उमर, मैं घर पर कॉल करने का सोच रही थी। बिल्कुल कॉल करो। मैं क्या कहूँ? जो तुम्हें अच्छा लगे। तो मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ इतना ही है। तो यही कह दो उन्हें। मतलब हम जो कर रहे हैं उसकी कोई वजाहत नहीं है ना। हम पूरी दुनिया से भाग आए हैं। मैं घर नहीं गई, आज मंडे है और हम काम पर भी नहीं गए। परेशान मत हो तो मेरे साथ हो डेफनी, हम एक साथ हैं। हमें एक साथ होने के लिए तमाम दुनिया से भागने की जरूरत है क्या? सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेरी जान, फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर सबको अपने प्यार के बारे में बता देंगे। मैं किसी से कुछ नहीं छुपाना चाहता, सब कुछ साफ बताना चाहता हूं। लेकिन तुम अपने घर फोन कर लो, जल्दी से फोन करो, कहीं वो परेशान ना हो जाए। लेकिन तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, तुम मेरे साथ हो जहां तुम्हें होना चाहिए। क्या हुआ? तुम जरा ये रखो नीचे, मैं गले लगाऊंगी। हाँ, ओफो, 1000 मिस कॉल्स। अगर मैंने शादी की होती तब तो ये ऐसे कॉल नहीं करते ना। हाँ, मैं क्या कर रही हूँ? हेलो भाई। हेलो डेफनी, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। क्या मतलब ठीक हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से हम कितना परेशान हैं। नहीं, लेकिन मतलब कुछ गलत नहीं करी हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। आपके हिसाब से क्या गलत है ये? नहीं, गलत नहीं है। तुम बस अपने साथ कुछ गलत मत करना, अपना ख्याल रखना। नहीं नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, बल्कि मैं तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार कुछ अच्छा कर रही हूँ मैं। अगर तुम ऐसा महसूस करती हो तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। और घर पे सब कैसे हैं भाई? क्या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तो ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। ठीक है, लेकिन करना जरूर भूलना मत, या मैसेज करना। बस तुम मुझे अपनी खैरियत देती रहना, मैं यहाँ सब देख लूंगा। ठीक है? ठीक है। सुनो भाई, आई लव यू। तुम कहाँ हो डेफनी? जिंदगी तुम्हें किस मोड़ पे ले आई है? डेफनी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, कुछ ज्यादा ही अच्छी हूँ। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, इस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। हम आदी हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ में। खुशी के आदी? अच्छा है। मैं जरा मार्केट जा रहा हूँ कुछ खरीदने के लिए। देखूंगा, अगर कीमा मिल गया तो अपने साथ ले आऊंगा। आप भूले नहीं? लेकिन तुमने वादा भी तो किया था। ठीक है बना दूंगी। कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं, जो तुम्हारा दिल करे। तो ठीक है, फिर मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। तुम यहाँ इंतजार करना मेरा, और कहीं जाना मत, समझी तुम? कहाँ चली जाऊंगी? और वो भी इतने हैंडसम आदमी को छोड़ के। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत दिल, मैं क्यों जाऊंगी? तो अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ डेफनी, मेरे गर्दन के पीछे गुदगुदी होती है। क्या मतलब? वो तुमने पूछा था ना, ऐसी कोई बात जो किसी को नहीं पता हो। कुछ खास बात नहीं है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता। मुझे यहाँ गुदगुदी होती है बस। चलो चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। Gel sarıl bana, sarıl, seni istiyorum. Gel, neden bilmem, özlüyorum ellerini ver. Yok
varsa eğer, bu gece gel yarın, istersen yine git, hatta unut ne varsa ver. तुम कहाँ हो यार, मिस कर रही हूँ। करो, फौरन फोन करो, बिल्कुल ना रोका करो। उफ, अब मैं इस औरत से क्या कहूंगी? मुझे कोई झूठ सोचना होगा। क्या झूठ बोलूं मैं? सोच लिया। हेलो नरमीन मैडम। डैफ्ने, डार्लिंग, स्वीटी, तुम कब से गुड न्यूज छुपाने लगी हो? तुम क्या उमर के साथ हो? हाय, सुपर्ब, सुपर्ब, बल्कि वंडरफुल, शानदार, बेहतरीन कपल। नहीं नहीं नरमीन मैडम, मैं मनीषा एक रिश्तेदार की शादी में आई हुई हूँ। अभी डांस करेंगे, बहुत सारा मजा करेंगे। वो मैंने आपको बताया तो था कि मुझे शादी में जाना है, और वो आई, देखो तो कैसे शर्मा रही है ये लड़की। डार्लिंग, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ तुम दोनों साथ हो, तो फिर क्यों शर्मा रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं जानती हूँ, जानती हूँ। नरमीन मैडम, लेकिन सुनो लड़की, नखरे ना करो। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे वाकई हकीकत है सब कुछ। माना कि ये टैक्टिक अच्छी है लंबी शादी के लिए, लेकिन तुम जानती हो कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद तुम्हें जाना होगा और हम तुम्हें खुदा हाफिज कहेंगे। खुदा हाफिज डैफ्नी। जाऊं? डार्लिंग, यही तो कॉन्ट्रैक्ट था ना। अब तुम शादी के बाद चाहे मनीषा जाओ या सिबोती जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं। कहीं भी चली जाना, तुम्हारी मर्जी। उम्र की फिक्र नहीं करना, क्योंकि वो 2 दिन रो के तीसरे दिन खुद ही भूल जाएगा। क्योंकि इसका एंड तो यही होना था ना। तुम तो जानती ही हो डैफ्नी, उसके बाद यह हवेली भी हमारी हो जाएगी। फिर हवेली से हमें कोई भी नहीं हटा सकेगा। मैं कितनी अक्लमंद हूँ ना। तो फिर मैं मनीषा से वापस आके देखूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। उन्होंने जाने को कह दिया, अब सामान मांग के जाना होगा। लेकिन वो सही भी तो है। मैं तो वैसे भी शादी के बाद गायब ही होने वाली थी। अब मैं क्या करूंगी? शादी हमें अलग कर देगी, लेकिन मतलब अगर मैं नहीं गई तो वो उमर को सब कुछ बता देंगे और वो मुझसे नफरत करेगा। या अल्लाह, क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं? यार, कैसे कैसे वो मुझ पर एतमाद करता है, मुझे सच्चा मानता है। मैं उसे इस झूठ के बारे में कैसे बताऊंगी? लेकिन अगर मैं ना बताऊं तो नरमीन मैडम बता देंगी, और उमर ये डिजर्व नहीं करता। अगर मैं यहाँ रही तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। मैं क्या करूंगी? अल्लाह मेरी मदद कर। Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce güzel yüzün
yanakların ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce hüzün keder yüreğime yaslanır. Sen ağla, डेफनी bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm. स्माइल मुझे यहाँ से ले चलो. ठीक है चलो. Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce bahar gelir, tüm çiçekler ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce hüzün keder yüreğime. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm, gamzende güllerin biter. Yollarıma taş koysalar döneceğim gözlerinden yaşlarını sileceğim. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm, gamzende güllerin biter. Yollarıma taş koysalar döneceğim gözlerinden yaşlarını sileceğim. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm, gamzende güllerin biter. Yollarıma taş koysalar döneceğim gözlerinden yaşlarını sileceğim. डेफनी क्या हो गया मेरी जान, इधर आओ. मैं संभाल लूंगी, तुम लोग जाओ. ये मुझसे क्या हो गया इस्माइल? हाँ, मुझे उसे रोकना था. क्यों जाने दिया मैंने उसे? तुम रोकते भी तो क्या होता सरदार? उसे कोई रोक सकता है क्या? जो कहानी में लिखा है वही होगा. आओ डेफनी, यहाँ बैठो. बैठो. क्या हम बात कर सकते हैं? अभी नहीं. ठीक है, चलो लेट जाओ. तुम थोड़ी देर सो जाओ. नींद दर्द को ठीक कर देती है. सुबह तक सब ठीक हो जाएगा. हाँ,
प्लीज डेफनी रो मत। हमें नहीं पता था कि ये होगा। तुम जानबूझकर कूद गई खाई में। हमें भी बस किसी मौजज़े का इंतजार था। सोचा था तुम नहीं गिरोगी। अगर गिरती तो कोई तुम्हें थाम लेता। किसी ने नहीं थामा निहान, मैं गिर गई। और वो भी जानबूझ के, सर के बल। यानी हमें मुआवजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उमर, उमर आ गया यार। डेफनी, क्या हो गया है तुम्हें? उमर बाहर है। नहीं जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर तुम झांकोगी तो कहीं वो ना देख ले तुम्हें। क्या अल्लाह, क्या वो सच में आ गया? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बकवास मत करो। वो आदमी दरवाजे तक आ गया है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकती। मैं क्या बताऊंगी उसे, क्या कहूंगी? डेफनी, मेरी बात सुनो। नीचे जाओ और इंसानों की तरह बात करो जाकर। हाँ ठीक कह रही हो। चलिए तो मैं जाती हूँ। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। हाँ ठीक है, जाओ, भागो। बहुत खूब, जल्दी जाओ। डेफनी, तुम ठीक हो? चला गया, चला गया वो। Öyle gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. तो फिर ये बात है डेफनी Küçücük bir kum tanesisin. कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती है। Önemli hissetsen de सही, çok küçük मैं चला gibi जाता हूँ। gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayatı çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da हाय अल्लाह, कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है ये। समझ में भी तो नहीं आता ना कि मैं क्या करूँ इस सब का। काश ऐसा होता, हमारे पास हर बात का जवाब होता। निहान, मुझे कसम से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। कसम से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्या मैं कभी अपनी जगह दोबारा ले पाऊंगी? मुझे नहीं लगता। मतलब मोहब्बत से पहले और मोहब्बत के बाद भी एक चीज होती है। तुम सही कह रही हो, खत्म हो गया सब। इस तरह तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। करिए कॉल ननमीन मैडम, करिए कॉल। आप भी करिए, बिल्कुल, क्योंकि मैं वजाहत दे सकती हूँ ना। क्या होगा, आपको भी दे दूंगी। उठा लो फोन, कहीं ऐसा ना हो
वो यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर दे। जी नरमीन मैडम। मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ, नीचे आओ। क्या? मेरे घर के सामने? 5 मिनट में नीचे आ जाओ। लानत हो तुम पर नरमीन मैडम, घर के सामने खड़ी है मेरे यार। उमर ख्वाब जरूर हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है कसम से। हाथ में तलवार लेकर मेरा इंतजार कर रही है, वो क्या करूंगी मैं? छोड़ो मत जाओ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो ना मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, मेरी दोस्त ही नहीं लगती तुम। आज तो तुम्हें मेरी हर बात ही बुरी लग रही है। तुम्हें जाना है तो जाओ। हाँ ठीक है चली जाती हूँ, मैं जाती हूँ, जा रही हूँ। जी मैडम। कहाँ थी तुम? हर कोई तुम्हारी तलाश कर रहा है। मुझे भी तो पता चले सिंड्रेला काम क्या कर रही थी। नरमीन मैडम, मुझे उमर से मोहब्बत हो गई है। तो क्या उमर को तुमसे मोहब्बत है? कितनी मोहब्बत है? इतनी इतनी कितनी मोहब्बत है? उमर को जब पता चलेगा कि तुम्हारी फीलिंग्स एक ड्रामे की वजह से पैदा हुई, तो फिर क्या उमर तुमसे मोहब्बत करेगा? तो जब उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे मोहब्बत करने के लिए, तो फिर क्या वो तुमसे मोहब्बत करेगा? हाँ, क्या हुआ? क्या तुम रोने वाली हो? मुझे बात खत्म करने दो, फिर तुम अंदर जाकर रोना, क्योंकि मैं परेशान आ गई हूँ तुम्हारी इन रोती आंखों से। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा है। रोना बंद नरमीन करो। मैडम, मेरी बात सुनो। हम गिरे फिर उठे, मसले भी हुए हमारे साथ, लेकिन फिर हम कामयाब हो गए। देखो लड़की, इसलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम कल काम पर जाओगी। क्या मतलब आपका? मेरी बात कान खोल के सुन लो। कल सुबह तुम हील्स पहनकर ऑफिस जाओगी और अपना काम करोगी। समझ गई तुम? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ? मैं उमर से नहीं मिल सकती, समझिए आप। मतलब मैं उससे मिलना ही नहीं चाहती हूँ। अब सब कुछ खत्म हो गया है नरमीन मैडम। ऐसी आसानी से कौन है जो भाग पाया है जो तुम भाग जाओगी? तुम पैसे ले चुकी हो और तुमने वादा किया था। हमने डील की थी, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। आप ये क्यों कर रही हैं? हाँ? हाँ, मेरा दिल कर रहा है इसलिए। मुझे मेरे पैसे दे दो, बात खत्म हो जाएगी और फिर हम जो तुम चाहोगी वो बात कर सकेंगे। अब बोलो क्या इरादा है? नरमीन मैडम प्लीज। डरती हो कि कहीं तकलीफ ना हो? जिंदगी इसे ही कहते हैं मेरी जान। क्या औरत है यार। डेफनी, कहाँ थी तुम बेटा? नानी मुझे गले लगा लीजिए, मुझे कभी मत छोड़िएगा, ठीक है? हाय मेरी बेटी। सब ठीक है ना? तुम कहाँ थी? भाई कह रहा था तुम ठीक हो। तब ठीक थी मैं। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं, रंग भी उड़ गया है। किसने रुलाया तुम्हें? नानी, आपने क्या क्या किया जब मैं यहाँ नहीं थी? अच्छा, तो तुम बात नहीं करना चाहती। क्या किया आपने, बताइए ना। नेहान की अम्मी के साथ कैसा रहा आपका? जमी आप दोनों की? डेफनी, क्या बात हुई? बताओ मुझे। माफ कीजिएगा आंटी, मुझे मैं ऐसे ही अचानक से आ गई। हाँ, वो नानी, मैं और नेहान अकेले बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आकर आपकी सारी बात सुनूंगी, ठीक है ना मेरी नानी? ठीक है, समझ गई। मेरे सामने तुम लोग बात नहीं करना चाहती। नरमीन मैडम से क्या बात हुई? वो मुझे कंपनी वापस जाने का कह रही थी। तो तुम इस खेल में जितना पड़ोगी उतना ही परेशान होगी। इस औरत से कब जान छूटेगी तुम्हारी? क्या ऐसे कोई रोक नहीं सकता? रोक सकता है। कौन? मैं। तुम? हाँ, मुझे उमर को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि सब कुछ जानने का हक है उसे। डेफनी, तुम्हें पता है
इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। नहीं यार, मैंने फैसला ले लिया है। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। जो भी होगा मैंने कबूल कर लिया है पहले से ही। सही कह रही हूँ, लेकिन क्या उमर तुम्हारी बात सुनेगा? वो इस वक्त गुस्से में होगा। हाँ, पता नहीं मुझसे मिलना चाहता भी होगा कि नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह मैं उमर से बात कर ही लूंगी। वैसे भी अब तीर कमान से निकल चुका है।